नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस के उस सीजन की जो बहुत ही पॉपुलर रहा और आप लोगों के दिल पे अब भी उसके इफेक्ट्स हैं, यानी कि आज भी वो सीजन आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। जी हाँ, वो है रिसेंट वाला सीजन बिग बॉस 13। और उसमें एक जोड़ी थी जो आज भी छाई हुई है सोशल मीडिया पे, आज भी साथ में है, काम कर रही है और आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें भी करती रहती है बीच बीच में लाइव में आ आके। तो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। पारस माहिरा? नहीं नहीं नहीं, पारस माहिरा की नहीं, मैं बात कर रही हूं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल की। दोनों की बहुत बढ़िया जर्नी रही बिग बॉस 13 के घर के अंदर, और हम इस वीडियो में हर रोज कुछ ना कुछ अलग डिस्कस करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो हमें फ्लैशबैक में लेके जाता है, जो हमें मजबूर करता है कि क्यों ना वो सीन वापस देखा जाए। तो ऐसे ही कुछ सीन्स, ऐसी ही कुछ बातें इस जोड़ी के बारे में करेंगे आज इस वीडियो में। तो उससे पहले, बातें शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जो मैं हमेशा करती हूं, हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस जोड़ी के बारे में बात करेंगे, तो इस जोड़ी में दो चीजें बहुत फेमस थी, एक था प्यार, एक था झगड़ा। तो आज बात करेंगे झगड़े की, क्योंकि प्यार की बातें हम बहुत करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। झगड़े की बात करेंगे कि कौन से ऐसे झगड़े थे जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहे इन दोनों की जोड़ी के, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे, चर्चित रहे इन दोनों की जोड़ी के। तो टोटल मिला के कुछ 7 झगड़े मुझे दिखाई देते हैं जो काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, और बहुत रोई थी शहनाज कौर गिल, और बहुत सारा पंगा पड़ा था इन सब झगड़ों की वजह से। एक बात आपको मैं बता दूं, ये 7 के रैंक के करने से पहले कौन सा झगड़ा पहले था, कौन सा बाद में था, कौन सा नंबर 1 का सबसे बड़ा झगड़ा था, वो सब बातें करने से पहले एक चीज जो मैंने इस पूरी रिसर्च में, इस पूरी सीक्वेंस में मैंने देखी है, वो ये देखी है कि जब पारस और सिद्धार्थ शुक्ला आपस में उनकी नहीं बनती थी और आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, यानी कि पारस सिद्धार्थ शुक्ला का फ्रेंड नहीं था बिग बॉस 13 के घर में, तब तक इनके झगड़े नहीं होते थे। तब तक सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल में झगड़े होते थे, मगर किन्हीं और बातों की वजह से, और बहुत छुटपुट झगड़े होते थे जो खत्म हो जाते थे। यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन की बात करूंगी, जो फर्स्ट सेशन था इनके बीच में, उसमें बातें जरूर होती थी, मगर उस टाइम पे शहनाज पारस की फेवर करती हुई नजर आती थी। मगर पलटा तब पासा जब सीक्रेट रूम से वापस आने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला पारस छाबड़ा दोस्त हो गए, और उनकी दोस्ती के साथ साथ माहिरा भी उनकी दोस्त हो गई। तो ये जब दोस्ती, ये जब तिकड़ी वापस बनी, तो इन्होंने शहनाज कौर गिल को, क्योंकि शहनाज कौर और सिद्धार्थ शुक्ला काफी क्लोज थे, तो शहनाज कौर गिल को भी अपने ही ग्रुप का बंदा समझा। मगर शहनाज कौर गिल थोड़ी अलग दिमाग की है, उनको सबके साथ बना के रखना अच्छा लगता है। तब वो सारी चीजें शुरू होगी, सब झगड़े और सब फसाद शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। तो ये सब झगड़ों की बातें हम इसमें शेयर करेंगे इस वीडियो में, कि कैसे पारस और सिद्धार्थ की दोस्ती के बाद झगड़े ज्यादा बढ़े सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल के बीच में। तो नंबर 7 पे जो झगड़ा आता है सबसे पहले, वो मैंने लिया है अपने वीडियो में, वो है फोटो फ्रेम वाला झगड़ा। फोटो फ्रेम का एक टास्क आया था, वो जो वीडियोस जहाँ कुछ फोटोज खींचने थे, कुछ मोबाइल का सेटअप लगाया हुआ था बिग बॉस में, तो उसमें शहनाज कौर कुछ डिजाइन करती हैं और पारस जो अपनी राय देते ही रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे करना, खुद डायरेक्टर बन जाते हैं। तो वैसा उन्होंने कुछ राय जो थी शहनाज कौर गिल को दी, जो शहनाज को पसंद नहीं आई, और शहनाज ने उस राय के खिलाफ बोला कि मुझे लगता है मैं वो करूंगी। अब यहाँ पे जब शहनाज इस चीज के खिलाफ होती है, पारस छाबड़ा के खिलाफ होती है, तो सिद्धार्थ शुक्ला पारस का पक्ष लेते हैं कि तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू क्यों नहीं समझती है। तो शहनाज इस बात से बहुत ज्यादा खफा होती है, लड़ाई करती है अपने आप से और सिद्धार्थ शुक्ला से भी कि क्यों नहीं कर सकती, ये सारी चीजें उनमें होती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाराजगी उनके बीच में होती है। तो ये नाराजगी बाद में फिर से उनकी दोस्ती में बदल जाती है जब दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। तो ये एक झगड़ा था जो भी पारस छाबड़ा की वजह से ही इन दोनों के बीच में हुआ। तो ये था झगड़ा नंबर 7। झगड़ा नंबर 6, तो झगड़ा नंबर 6 आता है
वो भी इसी सिचुएशन के साथ ही रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब पारस और सिद्धार्थ साथ में हुए, माहिरा के साथ दोस्ती हुई, तो शहनाज को ये चीजें नहीं पसंद आई, तो ये झगड़े बढ़े। तो ये भी झगड़ा वैसे ही है कि सिद्धार्थ शुक्ला, पारस, माहिरा ये सब बाहर काउच पे बैठे हैं और यहाँ पे शहनाज कौर गिल ऑलरेडी जिसको गुस्सा आया हुआ है किसी बात पे, वो बार बार आके ये चीजें कहती है कि आखिर क्यों, मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मुझे भी लगता है कि तुम इनके साथ मत बैठो, अगर मैं बैठती हूं तो प्रॉब्लम होती है। ये बात बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। शहनाज ने जोर जोर से मुक्के मारे थे दीवार पे कि आखिर क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये झगड़ा भी काफी बड़ा था। इस झगड़े ने आगे और कई सारे झगड़े करवाए थे इन दोनों के बीच में। तो ये आता है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आता है वो झगड़ा जो कैप्टनशिप बनने की बात पे हुआ था। ये था रॉबर्ट वाला टास्क जिसमें शहनाज कौर गिल को भी कैप्टन बनना था और वो टास्क थोड़ा सा ऐसा था कि उसको समझ में नहीं आया शहनाज को, तो वो इस बात से थोड़ा नाराज थी और सिद्धार्थ शुक्ला उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि टास्क क्या है, कैसे खेलना है, क्या करना है, और एक तरह से ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पारस, माहिरा, मैं और तू एक टीम है। मगर ये बातें शहनाज कौर को पसंद नहीं और वो चाहती है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने आप ही मेरे दिल की बात समझ जाए और मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैं कैप्टन बनना चाहती हूं कि नहीं चाहती हूं। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला आर्गुमेंट देते हैं कि तू पहले बोलती है मैं टास्क नहीं करूंगी, फिर बोलती है मैं करूंगी, तो मैं करूं तो क्या करूं। तो दोनों के बीच में काफी तू मैं होती है और अल्टीमेटली शहनाज कौर गिल टास्क करती है और बहुत बढ़िया टास्क करती है। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की भी तारीफ करनी पड़ेगी, वो एकदम से इरिटेट हो जाते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने दांत बीच बीच के शहनाज कौर गिल को समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ क्या है टास्क, मैं तुझे समझा रहा हूं, तू समझ मेरी बात को। और ये चीजें अल्टीमेटली समझ में आती है सिद्धार्थ शुक्ला की बातें शहनाज कौर गिल को, और जब टास्क खत्म होता है तो दोनों उसी एरिया में बड़े प्यार से टहलते, प्रेम की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये झगड़ा 5 नंबर पे आता है। नंबर 4 पे आता है वो झगड़ा जिस झगड़े में हाथ जोड़ दिए थे सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौर गिल के आगे कि तू ही समझ तू क्या है, मुझे नहीं पता, तू है महानता की मूर्ति, मैं ही सबसे ज्यादा गंदा हूं। और ये भी बातें पारस और माहिरा से ही शुरू हुई थी जब शहनाज कौर गिल ने ये अपने आप से ही बोल दिया था कि मुझे पता है कि तू सेव करेगा तो माहिरा को ही सेव करेगा। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत गुस्सा आ गया था, तो उनको लगा था कि अब इसके बाद मैं इसको कुछ नहीं समझा सकता, ये अपने आप ही समझे, अपने आप ही चीजों को सॉर्ट आउट करे। तो वो उठ के चले जाते हैं, मगर शहनाज कौर गिल फिर भी पीछा नहीं छोड़ती है और बार बार उनको बोलती है कि बात करो, मेरे से आके बात करो, ऐसे कैसे। तो ये झगड़ा भी काफी ज्यादा उनका हुआ था इस बात को लेके। तो बाद में तो इन लोगों ने आपस में रजामंदी कर ली थी, दोस्ती कर ली थी, मगर ये भी काफी तगड़े वाला आर्गुमेंट हुआ था दोनों के बीच में। तो ये आता है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाला झगड़ा। जी हाँ, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा शहनाज कौर के फेवर में लगा, क्योंकि यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सबसे पहले जो शहनाज ने शुरू से बताया था कि मुझे इन चीजों की आदत नहीं है, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं, तो वैसा लगा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शहनाज ने पूरा दिल खोल के अपनी बातें कही, जिनका मजाक भी बाकी लोगों ने उड़ाया। जब एक प्रेस रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा था प्यार को लेके, तो उन्होंने कहा ये वाला प्यार, वो वाला प्यार, जो भी प्यार चाहता है सिद्ध को मैं वो प्यार दूंगी, तो मैं कंफ्यूज हूं। ऐसी सब बातें शहनाज कौर गिल ने कही जो वाकई में लग रहा था कि उनके दिल में यही बातें हैं, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, बट डेफिनेटली वो सिद्ध को बहुत प्यार करती हैं, बट कौन सा प्यार है ये उनको नहीं समझ में आता। ये उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और भी बहुत सारी बातें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सिद्धार्थ शुक्ला का टेम्परामेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जब पारस और शहनाज कौर को लेके प्रेस वालों ने बात की, तब पारस ने जो कुछ कहा और ये बातें प्रेस वालों ने कही कि पारस ने आपको उसके साथ आपकी नहीं बनी तो आप सिद्धार्थ शुक्ला के पास चलेंगी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला एक डायलॉग जो है बोल जाते हैं जो शहनाज को गलत लगता है कि अब ये आसिम के पास जाएगी। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है, बाद में बहुत रोती है। सिद्धार्थ उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहनाज कौर गिल कह देती है कि तू मेरे से बात मत करना। ये बात सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद नहीं आती कि मैं क्यों ना बात करूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो रोती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि मैं अब आसिम के पास चले जाऊंगी, मुझे क्या समझते हो तुम लोग, मेरा करैक्टर, ये सब चीजें वो बोलती हुई नजर आती हैं। दोनों के बीच में लड़ाई होती है बहुत ज्यादा। इस बात को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला नाराज होते हैं कि मैंने ऐसा गलत क्या किया है, मगर
ये चीज शहनाज कौर गिल की भी सही है कि मुझे उस टाइम पे आपको ऐसा प्रेस के सामने नहीं बोलना चाहिए था कि अब ये आसिम के पास चली जाएगी। तो ये बाद में हुआ भी, चाहे वो किसी रीजन से गई, चाहे एक उन्होंने पार्टी बनाई आसिम के साथ, मगर वो गई आसिम के साथ, आसिम की टोली में शामिल जरूर हुई। मगर यहाँ पे उसका जो कहने का मतलब था वो डिफरेंट था कि प्रेस वाले जिस तरह से बाल की खाल निकाल रहे थे, तो इस डायलॉग को भी वो किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाला झगड़ा था उनका, झगड़ा नंबर 3। अब बात करते हैं झगड़ा नंबर 2 की, फाइट नंबर 2। ये बहुत तगड़े वाली फाइट हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल में। मजाक मजाक में ये फाइट शुरू हुई थी, मगर बहुत ज्यादा बढ़ गई और शहनाज कौर गिल ने अपने आप को हिट भी किया। याद होगा आपको वो बाहर जो स्विमिंग पूल के पास वाला जो सीन है, जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौर गिल को चिढ़ाते हैं और चिढ़ाते चिढ़ाते उसको जो बोल जाते हैं कि जेलस है माहिरा, देख तेरे से जेलस है। और ये बात शहनाज को पसंद नहीं आती है, वो सिद्धार्थ को चप्पल मारती है और बहुत सारा जोर जोर से बोलती है कि मत करो, मत चिढ़ाओ मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है, बकवास मत करो, ये सब चीजें वो बोलती है। मगर सिद्धार्थ शुक्ला मजा लेते हैं, बट बात बढ़ जाती है और सिद्धार्थ शुक्ला जो है वहां पे देखते रह जाते हैं जब शहनाज कौर गिल अपने आप को मारना शुरू कर देती है। तो ये झगड़ा भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था और इसीलिए ये झगड़ा है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे वो झगड़ा आता है जिसमें शहनाज कौर ने डायरेक्ट अटैक किया था सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर। जी हां, टास्क था एग वाला टास्क कि एग कलेक्ट करने हैं और दूसरी टीम को भी एग कलेक्ट करने हैं, और जिसकी टीम के खिलाड़ी के पास ज्यादा एग्स होंगे टोकरी में वो जीत जाएंगे। अब यहाँ पे शहनाज कौर ऑलरेडी जो पसंद नहीं कर रही थी पारस और माहिरा को, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी टोली आसिम रियाज के साथ बना चुकी है। अब वो आसिम रियाज के लिए खेल रही है, आसिम रियाज की टीम के लिए खेल रही है। यहाँ पे डायरेक्ट टक्कर है उसकी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। खेल तो वो रही है, बट अंदर उसको यही है कि क्यों सिद्धार्थ जो है मदद कर रहा है आरती की, माहिरा की और पारस की, क्यों उनके साथ खेल रहा है। तो इसी खुंदक में जब टास्क थोड़ा बिगड़ता है तो शहनाज एकदम गुस्से में आ जाती है और कॉलर पकड़ लेती है सिद्धार्थ शुक्ला का और उसको बोलती है कि आई हेट यू, कॉलर पकड़ के जोर से धक्का देती है। तो ये झगड़ा भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, काफी ज्यादा लोगों ने इस झगड़े पे वाद विवाद किया था, आर्गुमेंट्स हुए थे फैंस के बीच में, कौन सही है कौन गलत है, ये सब चीजें। तो ये झगड़ा आता है नंबर 1 के ऊपर। तो कैसे लगे आपको ये 7 झगड़े जो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल के बीच में हुए? इनमें कुछ 19-21 हो या कोई और झगड़ा जो आपको लगता हो कि इनसे भी बड़ा था, जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गई, उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट में और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.